आज विश्व की दो सबसे खतरनाक, पराक्रमी और महारोमांचक टीमें यानी मेजबान इंग्लैंड और क्रिकेट की वैश्विक महाशक्ति भारत की टीमें जब इस दूसरे टी20 मुकाबले में मैनचेस्टर के ऐतिहासिक और खूबसूरत एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर आमने सामने उतरी, तो दोस्तों, अगर ये मैच पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मैदान पर रनों का ऐसा प्रलयकारी, बवंडर और ऐतिहासिक महासंग्राम देखने को मिला जिसने टी20 क्रिकेट के पूरे इतिहास को मलबे में तब्दील कर दिया। इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और ओल्ड ट्रैफर्ड की इस बेहद सख्त, सपाट, सूखी और बल्लेबाजों के लिए पूरी तरह से स्वर्ग मानी जाने वाली कड़क पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद ही निडर, साहसिक और ऐतिहासिक फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे दो आक्रामक और विध्वंसक बल्लेबाज संजू सैमसन और उनके साथ युवा तूफान अभिषेक शर्मा। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम, क्रूर और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के मुख्य तेज गेंदबाज साकिब महमूद की दूसरी ही ओवर पिच गेंद पर संजू सैमसन ने गजब की क्लास दिखाई। उन्होंने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, शरीर का संतुलन बेहद खूबसूरती से संभाला और गेंद की पिच तक पहुंचकर मिड ऑफ के ठीक बगल से एक ऐसा आलीशान, कड़क, दर्शनीय और क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका जड़ा कि इनफील्ड के फील्डर्स केवल गेंद की रफ्तार को देखते रह गए। इस मखमली शॉट के साथ ही भारतीय टीम का खाता बेहद ही शानदार अंदाज में खुल गया। दूसरे छोर से अभिषेक शर्मा ने भी क्रीज पर कदम रखते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ल्यूक वुड जब पारी का दूसरा ओवर डालने मैदान पर आए तो उनकी एक तेज गति की, तीखी शॉर्ट पिच डिलीवरी पर अभिषेक ने पलक झपकते ही मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और पॉइंट के ठीक पीछे से एक लाजवाब, कड़क और बुलेट की रफ्तार वाला स्क्वायर कट खेलकर शानदार चौका बटोर लिया। वुड ने इसके ठीक अगली ही गेंद पर एक तीखा बाउंसर फेंकना चाहा, लेकिन पूरी तरह से चार्ज हो चुके अभिषेक शर्मा ने गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी भांप लिया और एक प्रचंड पुल शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान, दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का दे मारा। इन दोनों निडर सलामी बल्लेबाजों ने मैदान के चारों कोनों में चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी तूफान ला दिया कि पहले 6 ओवर के पावर प्ले के भीतर ही इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर पूरी तरह से लाचार, बेबस और असहाय नजर आने लगे। लेकिन 8वें ओवर में स्पिनर आदिल राशिद की एक घूमती हुई गुगली गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में संजू सैमसन बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर सैम करन को एक आसान सा कैच दे बैठे। इसके बाद मैदान पर आए नंबर 3 पर ईशान किशन और साथ में श्रेयस अय्यर। इन दोनों ने क्रीज पर आते ही और पिच के मिजाज को समझते हुए बल्लेबाजी का ऐसा रौद्र, विकराल और बेखौफ रूप अख्तियार किया जिसने मेजबान इंग्लैंड के पूरे गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। लियम डॉसन ने जैसे ही अपनी स्पिन से रनों की रफ्तार पर लगाम लगानी चाही, श्रेयस अय्यर ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए शानदार रूम बनाया और अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा कड़क और विध्वंसक इस्तेमाल किया कि गेंद एक के बाद एक कई बार एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दर्शनीय गगनचुंबी इनसाइड आउट छक्कों के लिए सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। खेल के अंतिम डेथ ओवरों में मैदान पर उतरे भारत के स्टार फिनिशर और खूंखार ऑलराउंडर शिवम दुबे और तिलक वर्मा। दुबे ने अपनी चिर परिचित आक्रामक शैली का मुजाहरा पेश किया। उन्होंने जैकब बेथेल और सैम करन की ऐसी बेरहम पिटाई की जिसका इंग्लैंड के पास कोई जवाब या काट मौजूद नहीं थी। दुबे ने मात्र 14 गेंदों का सामना करते हुए 4 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 38 रनों का एक अत्यंत अतिशी, बहुमूल्य और तूफानी योगदान दिया। हर्षित राणा और अक्षर पटेल ने भी आखिर में आकर अहम रन जोड़े। इन सभी विनाशकारी पारियों के संयुक्त दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 238 रनों का एक एवरेस्ट जैसा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 239 रनों के इस भयंकर और विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब इंग्लैंड की सलामी जोड़ी विस्फोटक ओपनर
फिलिप सॉल्ट और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर मैदान पर उतरे तो पूरे ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर रनों का ऐसा प्रलय आया जिसने पूरे भारतीय खेमे के पसीने छुड़ा दिए। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद ही बेरहम और विनाशकारी काउंटर अटैक शुरू कर दिया। पारी का पहला ओवर लेकर आए भारत के स्टार एक्सप्रेस तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की तीसरी ही लेंथ डिलीवरी पर फील्ड सॉल्ट ने अपना बॉटम हैंड का मजबूत इस्तेमाल किया और मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान कड़क चौका झड़कर खाता खोला। दूसरे छोर से जोस बटलर ने भी आते ही रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचाने का जिम्मा संभाला। हर्षित राणा जब अपना पहला ओवर डालने आए तो बटलर ने उनकी 142 किलोमीटर प्रति घंटा की लेंथ बॉल पर शानदार रूम बनाया और गेंद को कवर्स के बीच से चीरते हुए एक मखमली चौका बटोरा और अगली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक प्रचंड छक्का दे मारा। लेकिन 7वें ओवर में कप्तान ने जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लगाया। वरुण ने आते ही अपनी कैरम बॉल से फील्ड सॉल्ट को पूरी तरह चकमा दे दिया और सॉल्ट क्लीन बोल्ड हो गए। इस खौफनाक शुरुआत के बाद रवि बिश्नोई ने आकर डेंजर्स हैरी ब्रूक को अपनी गुगली में फंसाया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। इंग्लैंड की टीम लड़खड़ा रही थी, लेकिन क्रीज पर आए विल जैक्स और टॉम बेंटन ने हार नहीं मानी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिडिल ओवरों में अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई के खिलाफ एक बेहद ही विध्वंसक काउंटर अटैक शुरू कर दिया। जैक्स ने एक ही ओवर में 3 खौफनाक छक्के झड़कर मैच का रोमांच चरम पर पहुंचा दिया। मुकाबला पूरी तरह से अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज और सांसें रोक देने वाले पड़ाव पर आ चुका था। इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 2 ओवर में 32 रनों की भारी दरकार थी और क्रीज पर सैम करन और जैकब बेथेल मौजूद थे। 19वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने शानदार वापसी की और सटीक यॉर्कर डालते हुए बेथेल को शिवम दुबे के हाथों कैच करवा दिया। अब आखिरी 6 गेंदों में इंग्लैंड को इस ऐतिहासिक मैच को अपनी झोली में डालने के लिए 18 रनों की भारी दरकार थी। अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी मिली भारत के सबसे संकटमोचक तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को और सामने थे नए बल्लेबाज लियम डॉसन। अर्शदीप ने अपने लंबे रनअप से दौड़ते हुए पहली गेंद एक तीखी ब्लॉक होल यॉर्कर डाली जिस पर डॉसन सिर्फ 1 रन ले सके। दूसरी गेंद पर सैम करन ने कवर्स के ऊपर से एक कड़क चौका बटोर लिया। तीसरी गेंद पर करन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस डॉसन को दे दी। अब आखिरी 3 गेंदों में इंग्लैंड को 12 रन चाहिए थे। अर्शदीप सिंह ने दबाव में आकर चौथी गेंद पैर के अंगूठे पर लगती हुई एक तीखी यॉर्कर फेंकनी चाहिए, लेकिन डॉसन ने चालाकी से बल्ले का फेस खोला और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार 4 रन के लिए निकल गई। अब 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे। अर्शदीप ने 5वीं गेंद बिल्कुल सटीक यॉर्कर डाली जिस पर डॉसन बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और सिर्फ 2 रन भाग सके। अब पूरे महामुकाबले की आखिरी एक अंतिम गेंद बची थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 6 रन यानी एक अनमोल छक्के की भारी जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्शदीप ने आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर काफी वाइड और तीखी डाली। डॉसन ने पूरी ताकत से बैट घुमाया, लेकिन गेंद सीधे विकेटकीपर ईशान किशन के दस्तानों में चली गई। और इसी अंतिम गेंद के ड्रामे के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लैंड को उनके ही घर में मात्र 5 रनों के एक बेहद ही रोमांचक, करीबी और महाऐतिहासिक अंतर से करारी शिकस्त दे दी। जैसे ही मैच का अंत हुआ, पूरे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस महाविजय का जश्न मनाया। इस जीत ने पूरी दुनिया के सामने भारतीय क्रिकेट के अदम्य साहस और विश्व क्रिकेट पटल पर अपनी अजेय बादशाहत का परचम एक बार फिर मजबूती से लहरा दिया है। दोस्तों, क्रिक विद गुरु पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले, सांसें रोक देने वाले मैच की स्क्रिप्ट हाइलाइट्स देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।